हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड चतुर्थ सर्ग समुद्र तरण, लंका निरीक्षण तथा रावण शुक संवाद। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, सेतु बंध के आरंभ होने पर भगवान राम ने रामेश्वर महादेव की स्थापना कर उनका पूजन करते हुए लोकहित के लिए इस प्रकार कहा। जो पुरुष रामेश्वर शिव का दर्शन कर सेतु बंध को प्रणाम करेगा, वह मेरी कृपा से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाएगा। यदि कोई पुरुष सेतु बंध में स्नान कर रामेश्वर महादेव के दर्शन करे और फिर संकल्प पूर्वक काशी जाकर वहाँ से गंगा जल लाए तथा उससे रामेश्वर का अभिषेक कर उस जल के पात्र को समुद्र में डाल दे, तो वह निसंदेह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। वानर श्रेष्ठ नल ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और पाँचवें दिन 23 योजन समुद्र पर पुल बांधा। उसी पुल से वानरगढ़ तुरंत ही 100 योजन समुद्र के पार चले गए और फिर असंख्य वानर वीरों ने सुबेल पर्वत को घेर लिया। फिर श्री राम की लंका देखने की इच्छा होने पर रामचंद्र जी के, हनुमान के और लक्ष्मण जी के अंगद के ऊपर बैठकर उस महान पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि लंकापुरी अति विस्तीर्ण है। वह नाना प्रकार की ध्वजाओं, विचित्र प्रसादों तथा सुवर्ण निर्मित परकोटों और तोषणों से सुसज्जित है। वह सब ओर से खाइयों, तोपों और संक्रमों से सुशोभित है। उसके एक राजभवन के ऊपर अति विस्तृत भाग में अपने वीर मंत्रियों के सहित रावण बैठा है। उसके सिरों पर 10 मुकुट सुशोभित है। वह नीलाचल के शिखर के समान आकार वाला एवं श्याम मेघ की सी आभा वाला है। नाना प्रकार के रत्न दंड युक्त श्वेत छत्रों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। इसी समय भगवान राम द्वारा बांधकर छोड़ा हुआ शुक नामक दैत्य वानरों से भली प्रकार मारकर खाकर रावण के पास पहुंचा। उसे देखकर रावण ने हंसते हुए पूछा, शुक, क्या शत्रु ने तुम्हें कुछ कष्ट पहुंचाया है? रावण के वचन सुनकर शुक ने कहा, समुद्र के उत्तर तट पर जाकर ज्यों ही मैं आपका संदेश सुनाने लगा, त्यों ही कुछ वानरों ने उछलकर तत्क्षण मुझे पकड़ लिया और मुझे घूंसों, नखों और दांतों से मारने लगे। मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मुझे पुकारते सुन रघुश्रेष्ठ राम ने कहा, इसे छोड़ दो। इससे उन वानरों ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं वानरों की सेना देखकर बड़ा डरता डरता यहाँ आया हूँ। मेरे विचार से देव और दानवों के समान राक्षसों के दल बल और वानरों की सेना में किसी भी प्रकार मेल नहीं हो सकता। हे प्रभु, वे शीघ्र ही नगर के परकोटे पर आने वाले हैं। आप दोनों में से कोई एक काम कीजिए, या तो उन्हें सीता को दे दीजिए या फिर उनके साथ युद्ध कीजिए। राम ने मुझसे कहा है, शुक, रावण से मेरी ओर से यह कहना कि जिस शक्ति के भरोसे तुमने हमारी जानकी जी को हर लिया है, उसे भली प्रकार अपनी सेना और बंधु बांधवों के सहित मुझे दिखलाना। तू कल ही प्रकार और तोरण आदि के सहित लंकापुरी और राक्षसों की सेना को मेरे बाणों से विध्वंस होते हुए देखेगा। रावण, उस समय मैं भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। तू अपने बल को स्थिर रखना। ऐसा कहकर कमल नयन भगवान राम चुप हो गए। हे प्रभु, और सब वानर एक और रहे तो भी एक साथ मिल जाने पर लंका को जड़ से उखाड़कर
उसे भस्म और नष्ट करने में तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण ये चारों पुरुष श्रेष्ठ ही पर्याप्त हैं। और मैंने जैसे उनके बल, रूप और अस्त्र शस्त्र आदि देखे हैं, उससे तो यही मालूम होता है कि तीनों अन्यत्र रहें, अकेले राम ही समस्त नगर को नष्ट कर सकते हैं। अब सब और फैली हुई वानरों की उस असंख्य सेना को देखिए। देखिए ये पर्वत सदृश वानर वीर कैसे गरज रहे हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपको इनमें से प्रधान प्रधान बतलाता हूँ। यह वानर जो लंका की ओर देखकर बारंबार गरज रहा है और 1,00,000 यूथपतियों से घिरा है, वानर राज सुग्रीव का सेनापति अग्निनंदन नील है, जो कमल केशर की सी आभा वाला और पर्वत शिखर के समान विशालकाय है, एवं रोषपूर्वक बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है। वह अति वीर्यवान बालीपुत्र युवराज अंगद है, जिसने राम की अत्यंत प्रिया जनक नंदिनी सीता को देखा और आपके पुत्र का वध किया। यह वही विख्यात वीर हनुमान है, जिसकी कांति चांदी के समान शुकपर्ण वाली है, जो बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है, तथा जो महाबुद्धिमान, पुरुषार्थी और सिंह के समान अत्युत पराक्रमी वानर इधर देख रहा है, वह रंभ है। लंका को नष्ट करने में यह अकेला ही समर्थ है। हे राजेश्वर, यह दूसरा वानर जो लंका की ओर इस प्रकार देखता है मानो जला ही डालेगा, करोड़ युद्धपतियों का नायक शरभ है। इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मैंद, द्विध और सेतु बांधने वाले विश्वकर्मा का पुत्र महाबली नल, ये सब भी प्रधान योद्धा हैं। इन वानरों का वर्णन करने और गिनने की सामर्थ्य किसमें है? ये सभी बड़े शूरवीर, विशालकाय और युद्ध के लिए उत्सुक हैं। राक्षसों के सहित लंका को चूर्ण करने में भी ये सभी समर्थ हैं। अब मैं इनमें से प्रत्येक की सेना की संख्या बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। इनमें से प्रत्येक के नीचे 21,000 करोड़, हजारों शंख और सैकड़ों अरब सेना है। हे रावण, यह मैंने तो सुग्रीव के मंत्रियों की ही सेना की बात बतलाई है। इनके अतिरिक्त औरों की सेना गिनाने में तो मैं सर्वदा असमर्थ हूँ। राम भी कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे साक्षात आदि नारायण परमात्मा हैं, और सीता जी जगत की कारण रूपा साक्षात जगत रूपिणी चित शक्ति हैं। इन दोनों में ही समस्त स्थावर जंगम संसार उत्पन्न हुआ है। अतः राम और सीता स्थावर जंगम जगत के माता पिता हैं। हे पृथ्वीपते, सोचो तो उनका बैरी कोई कैसे हो सकता है। आप जिस जानकी जी को अनजाने में ले आए हैं, वे साक्षात जगत माता ही हैं। हे राजन, क्षण क्षण में नष्ट होने वाले संसार में 24 तत्वों के समूह रूप इस क्षणभंगुर दुर्यंत्रयुक्त पदार्थों की ही अधिकता है, और जो अहंकार का आश्रय स्थान तथा जड़ रूप है, आप क्या आस्था करते हैं? आप तो इससे सर्वदा पृथक हैं। हाय, जिस शरीर के लिए आपने ब्रह्म हत्यादि अनेकों पाप किए हैं, संपूर्ण भोगों का भोगता वह शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। सुख दुख के कारण रूप पाप पुण्य जीव के साथ ही जाते हैं, और वे ही देह संबंध आदि के द्वारा जीव को अहरनिश सुख दुख की प्राप्ति कराते हैं। जब तक अज्ञानजन्य अध्यास के कारण जीव मैं देह हूँ, मैं करता हूँ, ऐसा अभिमान करता है, तभी तक उसे विवश होकर जन्म मृत्यु आदि भोगने पड़ते हैं। अतः हे महामते, आप देह आदि का अभिमान छोड़िए। आत्मा तो अत्यंत निर्मल शुद्ध स्वरूप विज्ञान में अविचल और अविकारी है। अपने अज्ञान के कारण ही वह बंधन में पड़कर मोह को प्राप्त होती है। अतः आप आत्मा को शुद्ध भाव से जानकर नित्य उसी का स्मरण कीजिए। पुत्र, स्त्री और ग्रह आदि सभी से उपराम हो जाइए, क्योंकि भोग तो कुत्ते और शूकर आदि की योनि में तथा नरक आदि में भी मिल सकते हैं। सत सत विवेक बुद्धि से युक्त मनुष्य शरीर पाकर उसमें भी विशेषतः
द्विजत्व पाकर और अति दुर्लभ कर्मभूमि भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर ऐसे कौन बुद्धिमान होगा जो देह में आत्मबुद्धि का भोगों का सेवन करेगा। अतः आप ब्राह्मण शरीर और सो भी पुलस्त नंदन विश्वरा के पुत्र होकर अज्ञानी के समान सदा ही इन भोगों की और व्यर्थ क्यों दौड़ते हैं। आज से आप सब प्रकार का संग छोड़कर अति भक्ति भाव से सदा परमात्मा राम का ही आश्रय लीजिए और सीता जी को भगवान राम के अर्पण कर उनके चरण कमलों की सेवा कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो सब पापों से छूटकर विष्णु लोक प्राप्त करेंगे, नहीं तो पुनः और लौटने से वंचित रहकर उत्तरोत्तर नीचे के लोकों में ही जाते रहेंगे। मैं आपके हित की ही बात कहता हूँ, आप इसे स्वीकारिए। रावण, आप अहरनिश सत्संग कीजिए और जिनके शरीर की कांति मरकत मणि के समान है तथा सुग्रीव लक्ष्मण और विभीषण जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं उन शरणागत वत्सल धनुर्धारी श्री रघुनाथ जी का सीता जी के सहित भजन कीजिए। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे चतुर्थ सर्गे समाप्त। हरि मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौसो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौसो दशरथ अजिर बिहारी। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड पंचम सर्ग। शुक का पूर्व चरित्र, माल्यवान का रावण को समझाना तथा वानर राक्षस संग्राम। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वही साखा। जो श्री राम ने पहले ही रच रखा है वही होगा, हमारे कुछ करने से वह बदल नहीं सकता। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले। शुक के मुख से निकले हुए इस अज्ञानजनक वचनों को सुनकर रावण क्रोध से मानो जलता हुआ उससे आंखें लाल करके बोला, अरे दुर्बुद्धे, मेरे ही टुकड़ों से पलकर तो इस प्रकार गुरु की भांति कैसे बोलता है। तीनों लोकों का शासन करने वाला तो मैं ही हूँ, मुझे उपदेश देते हुए तुझको लज्जा नहीं आती। तू यद्यपि वध करने योग्य है और मैं अभी तुझको मार डालता हूँ, परंतु तेरे पूर्व कृत्यों को याद करके मैं तुझे छोड़े देता हूँ। अरे मूढ़, तू तुरंत यहाँ से टल जा, मैं ऐसी बातें नहीं सुनता। रावण के ये वचन सुनकर शुक महाराज की बड़ी कृपा है ऐसा कहकर कांपता हुआ अपने घर चला गया। पूर्व जन्म में शुक एक वेदज्ञ और ब्रह्मवेता ब्राह्मण था तथा वानप्रस्थ विधि से अपने धर्म कर्म में तत्पर हुआ वन में रहता था। इस महामती ने देवताओं की वृद्धि और दैत्यों के नाश के लिए लगातार बहुत से बड़े बड़े यज्ञ किए। अतः देवताओं के हित में लगे रहने के कारण शुक का राक्षसों से विरोध हो गया। उस समय वज्रदष्ट नामक एक महान राक्षस शुक का अपकार करने पर उतारू होकर अवसर देखने लगा। एक दिन मुनिवर शुक के आश्रम में महर्षि अगस्त्य पधारे। शुक ने अगस्त्य जी की पूजा कर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। जिस प्रकार महर्षि अगस्त्य स्नान करने के लिए गए हुए थे, उस राक्षस वज्रदष्ट ने अपना मौका देखकर अगस्त्य का रूप बनाया और शुक से कहा, ब्राह्मण, यदि तुम मुझे भोजन कराना चाहते हो तो मांस युक्त अन्न खिलाओ। मैंने तो बहुत दिनों से बकरे का मांस नहीं खाया। तब शुक ने जो आज्ञा कह बड़ी तैयारी से मांस में भोजन बनवाया।
जिस समय मुनि भोजन करने बैठे, उस दुष्ट राक्षस ने शुक की पत्नी का अति सुंदर रूप धारण किया और उसे शुक की स्त्री को आश्रम के भीतर ही मूर्छित कर मुनिवर को नाना प्रकार से बनाया हुआ नरमांस भोजन परोसा। उसे परोस कर वह राक्षस अंतर्ध्यान हो गया। मुनिवर अगस्त्य अपने आगे अभक्ष्य नरमांस देखकर अति क्रोधित हो शुक से बोले, हे दुर्मते, तुमने मुझे अभक्ष्य नरमांस खाने को दिया, अतः तुम मनुष्य भोजी राक्षस होकर रहो। अगस्त्य जी के इस प्रकार श्राप देने पर शुक ने डरते डरते कहा, हे मुने, आपने अभी कहा था कि आज मुझे नाना प्रकार का मांस खाने को दो। हे देव, मैंने आपके आज्ञा अनुसार ही आपको मांस दिया, फिर आप मुझे श्राप क्यों देते हैं? शुक के ये वचन सुनकर महाबुद्धिमान अगस्त्य जी ने एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ होकर राक्षस की सब करतूत जान ली। तब वे शुक से बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, यह सब करतूत तुम्हारे अपकार करता राक्षस की है। मैंने तुम्हें बिना विचारे ही श्राप दे दिया, तथापि मेरा वचन वृथा नहीं जाने वाला, इसीलिए होगा ऐसा ही। तुम राक्षस का शरीर धारण कर रावण की तब तक सहायता करते रहो जब तक कि उसका नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी वानरों के सहित लंका के समीप न आए। इसके पश्चात तुम रावण के भेजने से उसके दूत होकर रघुनाथ जी के पास जाओगे और उनका दर्शन कर श्राप से मुक्त हो जाओगे। फिर रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मुक्त होकर परम पद प्राप्त करोगे। मुनिवर अगस्त्य के ऐसा कहने पर विप्रवर शुक राक्षस होकर तुरंत रावण के पास आकर रहने लगे। इस समय रावण के दूत रूप से लक्ष्मण सहित भगवान राम का दर्शन कर तथा रावण को तत्व ज्ञान का उपदेश दे वे फिर शीघ्र ही पूर्ववत ब्राह्मण शरीर हो वानप्रस्थों के साथ रहने लगे। शुक के चले जाने पर राजा रावण की माता का प्रिय पिता अति बुद्धिमान और नीति निपुण वृक्ष राक्षस माल्यवान वहाँ आया। वह शांत चित्त से उस राक्षस वीर रावण से कहा, हे राजन, मेरी प्रार्थना सुनिए, फिर आपकी जैसी इच्छा हो वह करना। दशानन, जब से नगर में राम भार्या जानकी जी का प्रवेश हुआ, तभी से यहाँ बड़े भयंकर नाशकारी हेतु दिखाई दे रहे हैं, सो मैं आपको बतलाता हूँ, सुनिए। अति भयंकर मेघगण तीक्ष्ण कड़क के साथ गरजते हैं और सर्वदा लंका के ऊपर गरम गरम रक्त की वर्षा करते हैं। देव मूर्तियाँ रोती हैं, उनके शरीर में पसीना आ जाता है और वे अपने स्थान से स्खलित हो जाती हैं। कालिका राक्षसों के आगे अपने पीले पीले दांत निकालकर हंसना, गौओं के गधे उत्पन्न होते हैं और चूड़े न्योले तथा बिल्ली से एवं सर्प गरुड़ से युद्ध करते हैं। समस्त राक्षसों के घरों को समय समय पर काले और पीले रंग के एक महाभयंकर विकराल बदन मुंडित केश काल पुरुष देखा करता है। इस प्रकार ये और भी बहुत से अपशगुन उत्पन्न होते दिखाई दे रहे हैं। अतः हे दशाशीष, अपने कुल की रक्षा के लिए इनकी शांति कीजिए और तुरंत ही सीता जी का सत्कार पूर्वक बहुत से धन के सहित रघुनाथ जी को दे दीजिए। राम को आप साक्षात नारायण समझिए, इसलिए उनमें द्वेष भाव छोड़ दीजिए। इन रघुनाथ जी के चरण कमल रूप नौका का आश्रय लेकर भक्ति से पवित्र अंतःकरण हुए योगी जन संसार सागर को पार कर जाते हैं। अतः ये कोई साधारण पुरुष नहीं हैं, ये सबके अंतःकरणों में विराजमान हैं। आप भक्ति भाव से इन रघुनाथ जी का भजन कीजिए। यद्यपि आपका आचरण ये अच्छा नहीं है, तथापि उनकी भक्ति से आप पवित्र हो जाएंगे। हे राजेंद्र, अपने कुल की कुशलता के लिए मेरा यह वचन मान लीजिए। किंतु माल्यवन के ये हितकर वाक्य दुष्टचित्त रावण को सहन न हुए, क्योंकि वह काल के वशीभूत हो रहा था। वह बोला, इस बेचारे एक तुच्छ मनुष्य राम को, जिसने बंदर का आश्रय लिया हुआ है और जिसे उसके पिता ने भी निकाल दिया है, तुम किसी बात में समर्थ मानते हो।
वह तो केवल वनवासी मुनिजनों का ही प्यारा है। मालूम होता है तुम्हें राम ने ही भेजा है, इसीलिए तुम इस प्रकार की ऊटपटांग बातें बनाते हो। जाओ, तुम बूढ़े और अपने सगे संबंधी हो, इसलिए मैंने तुम्हारी सब बातें सहन कर ली है, किंतु अब तुम्हारे वचन मेरे कानों को जलाते हैं। ऐसा कहकर वह अपने समस्त मंत्रियों सहित वहाँ से चल दिया और अपने राजभवन के सर्वोच्च तल पर बैठकर वानर सैनिकों को देखता हुआ अपने आसपास बैठे हुए राक्षसों को युद्ध के लिए नियुक्त करने लगा। इधर रामचंद्र जी ने रावण को बैठा देख अति क्रोध आतुर हो लक्ष्मण जी को लाया हुआ धनुष उठाया। वह सिर पर मुकुट धारण किए अपने अनेकों मंत्रियों से घिरा हुआ बैठा था। भगवान राम ने आधे निमेष में ही एक अर्धचंद्राकार बाण से उसके हजारों श्वेत छत्र और 10 मुख काट डाले। यह बड़ा आश्चर्य सा हो गया। इससे लज्जित होकर रावण तुरंत अपने घर में घुस गया और उस दुष्ट ने शीघ्र ही प्रहस्त आदि मुख्य मुख्य राक्षसों को बुलाकर वानरों के साथ युद्ध करने की आज्ञा दी। तब राक्षस लोग भेरी, मृदंग, पणव, आनक और गोमुख आदि बाजे बजाते भैंसों, ऊँटों, गधों, सिंहों और व्याघ्रों पर चढ़कर खड़ग, शूल, धनुष, पाश, यष्टि, तोमर और शक्ति आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो लंका के प्रत्येक द्वार पर आ गए। भगवान राम ने वानरों के को पहले ही आज्ञा दे दी थी, अतः वे पर्वतों की शिलाएं तथा बड़े बड़े शिखर उठाकर और नाना प्रकार के वृक्ष उखाड़कर युद्ध के लिए चले और रावण की वह पृथक पृथक सेना देखकर रघुनाथ जी का प्रिय कार्य करने के लिए लंका पर चढ़ गए। उनमें से कोई सहस्र युद्धपति, कोई कोटि युद्धप और कोई शतकोटि युद्ध नायक थे। उन वानरों ने उछलते कूदते और गरजते हुए वृक्ष, पर्वत शिखर और मुठ्ठियाँ तानकर नगर को सब ओर से घेर लिया। महाबली राम और वीरवर लक्ष्मण जी की जय हो, रघुनाथ जी से सुरक्षित राजा सुग्रीव जी की जय हो, इस प्रकार शब्द करते हुए वे शत्रु से लड़ने लगे। हनुमान, अंगद, कुमुद, नील, नल, शरभ, मैंद, द्विंद, जामवान, दधिमुख, केसरी, तार तथा अन्य समस्त वनवार, बालन, बानर और युद्धपतियों ने उछल उछल कर लंका के सब द्वारों को चारों ओर से घेर लिया। तब वे महाकाय वानरगण वृक्ष, पर्वत शिखर और नख तथा दांतों से अति वेगपूर्वक उन राक्षसों को मारने लगे। तब महाभयानक और बड़े बड़े डील वाले महाबली राक्षसगण भी अति रोषपूर्वक सब द्वारों से निकलकर बिंदीपाल, खड्ग, शूल और परशु आदि विवेक अस्त्र शस्त्रों से वानर सेना पर प्रहार करने लगे। इस प्रकार विजयी वानर वीर भी राक्षसों को मारने लगे। इस समय वहाँ राक्षसों और वानरों का भी बड़ा विचित्र युद्ध छिड़ गया, जिससे उस रणभूमि में रक्त और मांस की कीच हो गई। वीर राक्षस केसरी घोड़ों, हाथियों और सुवर्णमय रथों पर चढ़कर अपने शब्द से दशों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए लड़ रहे थे और राक्षस तथा वानर दोनों ही परस्पर एक दूसरे को जीतना चाहते थे। वानरगण राक्षसों को और राक्षस लोग वानरों को मारने लगे। विष्णु रूप भगवान राम की दृष्टि में पड़ने से देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए वानरगण बड़े प्रबल हो गए और मानो अमृत पान कर अति हर्ष से उत्साहपूर्वक सीता जी को हरण करते समय स्पर्श करने के कारण महापापी रावण से पालित निस्तेज और बलहीन राक्षसों को मारने लगे। धीरे धीरे राक्षसों की सेना नष्ट होकर केवल 1/4 रह गई। अपनी सेना को नष्ट होती देख ब्रह्मा जी के वर से श्री संपन्न हुआ दुष्ट बुद्धि राक्षस मेघनाथ अंतर्ध्यान हो गया। वह दैत्य अब सब प्रकार के अस्त्र चलाने में कुशल था, अतः वह आकाश में चढ़कर ब्रह्मास्त्र द्वारा वानर सेना को दलित करता हुआ सब और नाना प्रकार के शस्त्र और बाण समूह बरसाने लगा। यह बड़ा आश्चर्य होने लगा। अस्त्र वेताओं में
श्रेष्ठ भगवान राम भी ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए एक क्षण तक चुपचाप वानर सेना का पतन देखते रहे। अंत में वे रघुश्रेष्ठ क्रोध से अग्नि के समान प्रज्वलित हो उठे और बोले, लक्ष्मण, मेरा धनुष तो लाओ, मैं एक ही क्षण में इस दुष्ट दानव को ब्रह्मास्त्र से भस्म कर दूंगा। हे रघुश्रेष्ठ, आज तो मेरा पराक्रम देखना। मेघनाथ भी बहुत सावधान था। रामचंद्र जी की ये वाक्य सुनते ही वह महामायावी दैत्य मायापूर्वक तुरंत अपने नगर को चला गया। वानर सेना को नष्ट हुई देख श्री रामचंद्र जी अति दुखित होकर हनुमान जी से बोले, हनुमान, तुम तुरंत ही क्षीर सागर पर जाओ। वहाँ द्रोणाचाल नामक पर्वत है जिस पर नाना प्रकार की दिव्य औषधियाँ उत्पन्न होती हैं। हे महामते, तुम झट पर जाकर उस पर्वत को ले आओ तथा इन महापराक्रमी वानर यूथों को जीवित करो। इससे तुम्हारी कीर्ति अविचल हो जाएगी। यह सुनकर पवन कुमार जो आज्ञा कह चलकर चले गए और तुरंत ही पर्वत को लाकर उसकी औषधियों से समस्त मानवों को जीवित करने लगे। तब वानर सेना का फिर पूर्ववत भयानक शब्द सुनकर रावण अति विस्मित होकर कहने लगा, देवताओं का प्रकट करा हुआ यह राम मेरा महान शत्रु है। इसे युद्ध में मारने के लिए मेरे सेनापति, मंत्री, बंधु, मानव तथा और भी शूरवीर मेरा हित चाहते हों, वे सब मेरी आज्ञा मानकर तुरंत जाएं। जो डरपोक अपने प्राणों के भय से युद्ध करने नहीं जाएंगे, अपनी आज्ञा न मानने पर उन सबको मैं मार डालूंगा। रावण की यह आज्ञा सुनकर अतिकाय, प्रहस्त, महानाद, महोदर, देवशत्रु, निकुंभ, देवांतक और नरांतक आदि रणकुशल वीर तथा और भी समस्त बलवान योद्धा भयभीत होकर वानरों के साथ युद्ध करने के लिए चले। ये तथा और भी बहुत से सैकड़ों सहस्त्रों शूरवीर अपने अपने बल के गर्व से उन्मत्त हो वानर सेना में घुसकर उसे दलित करने लगे। वे भुषुंडी, बिंदीपाल, बाण, खड्ग, परशु तथा और भी नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से वानर यूथपतियों पर प्रहार करने लगे। इधर वानर वीर भी वृक्षों, पर्वत शिखरों, नखों, दाढ़ों और मुठ्ठियों से समस्त राक्षस यूथपतों को निष्प्राण करने लगे। उन राक्षसों में कोई श्री राम के हाथ से, कोई सुग्रीव के हाथ से, कोई हनुमान और अंगद के द्वारा, कोई महात्मा लक्ष्मण के द्वारा और कोई अन्य अन्य वानर यूथपतियों के द्वारा मारे गए। इस प्रकार उन समस्त राक्षसों का अंत हो गया। राम तेज के समावेश से वानरगण अत्यंत प्रबल हो उठे। राम शक्ति से शून्य होने पर इनमें इतनी सामर्थ्य कैसे हो सकती थी। भगवान राम सर्वेश्वर, सर्वमय, सबके नियंता और सर्वदा चिदानंदमय हैं। तथापि माया से मानव चरित्र का अनुकरण करते हुए युद्ध आदि लीला पर विस्तार करते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे पंचम सर्ग समाप्त। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड षष्ठ सर्ग। लक्ष्मण मूर्छा, राम रावण संग्राम, हनुमान जी का औषधि लेने जाना और रावण कालनेमी संवाद। हरि अनंत हरि कथानंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। प्रभु श्री राम भी अनंत हैं, उनकी कीर्ति भी अपरंपार है। संतों ने प्रभु की कीर्ति का अलग अलग वर्णन किया है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, हे पार्वती, युद्ध में अतिकाय आदि राक्षसों की महती सेना को नष्ट हुई सुन रावण अति दुख आतुर हो महान क्रोध से भर गया और वह महातेजस्वी राक्षस लंका की रक्षा के लिए इंद्रजीत को नियुक्त कर स्वयं रघुनाथ जी से लड़ने के लिए चला। महाबली राक्षस राज समस्त शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित एक दिव्य रथ पर आरूढ़ हो श्री रामचंद्र जी की ओर दौड़ा।
उसने अपने सर्प के समान उग्र बाणों से बहुत से बाण वार कर सुग्रीव आदि युद्धपतियों को भी पृथ्वी पर गिरा दिया और फिर महापराक्रमी विभीषण को वहाँ गदा लिए खड़ा देख उसने उसकी और मय दानव की दी हुई महान शक्ति छोड़ी। उस शक्ति को विभीषण का नाश करने के लिए बढ़ती देख राम ने इसे अभय दिया है और यह असुर कुमार वध किए जाने योग्य नहीं है। ऐसा कहते हुए महावीर्यवान लक्ष्मण जी अपना प्रचंड धनुष लेकर विभीषण के आगे पर्वत के समान अचल होकर खड़े हो गए। उस शक्ति की सामर्थ्य अमोघ, कभी व्यर्थ ना जाने वाली थी, अतः वह लक्ष्मण जी के शरीर में घुस गई। संसार में माया से जितनी शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, महात्मा लक्ष्मण जी ने उन सब के आधार भगवान विष्णु के स्वरूपभूत शेषनाग के अंश अवतार हैं। उनका उस माया शक्ति से क्या बिगड़ सकता था। तथापि इस समय मनुष्य भाव अंगीकार करने से उसका अनुकरण करते हुए वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी को ले जाने के लिए रावण उन्हें अपने हाथों से उठाने में सफल ना हुआ, अतः उसे बड़ा ही विस्मय हुआ। जो संपूर्ण जगत का सार परमेश्वर विराट पुरुष है, उस निखिल लोकाधार विष्णु को एक शूद्र राक्षस कैसे उठा सकता था। जब हनुमान जी ने देखा कि रावण लक्ष्मण जी को ले जाना चाहते हैं, तो उन्होंने अति क्रुद्ध होकर उसकी छाती में एक वज्र सदृश घूंसा मारा। उस घूंसे के आघात से रावण घुटनों के बल पृथ्वी पर गिर पड़ा और अपने मुख, नेत्र और कानों से बहुत सा रुधिर वमन करता हुआ घूमती हुई आँखों से रथ के पिछले भाग में बैठ गया। हनुमान जी द्वारा रावण को आहत किए जाने पर लक्ष्मण जी को अपनी भुजाओं पर उठाकर श्री रामचंद्र जी के पास ले आए। हनुमान जी के लिए उनके सौहार्द और भक्ति भाव के कारण वे अजन्मा और प्रकाश स्वरूप परमेश्वर लक्ष्मण जी भारी से भारी होने पर भी अत्यंत लघु हल्के हो गए। श्री लक्ष्मण जी को साक्षात नारायण का अंश जानकर वह शक्ति भी उन्हें छोड़कर फिर रावण के रथ पर चली गई। इधर रावण को भी जब धीरे धीरे कुछ चेत हुआ, तो उसने अत्यंत क्रोध से अपना धनुष उठाया और रामचंद्र जी की ओर दौड़ा। उसे अपनी ओर आता देख जगतपति भगवान राम अति क्रुद्ध होकर महाबली हनुमान के कंधे पर चढ़े और रावण को रथ में बैठा देख उसकी ओर दौड़े। भगवान राम ने अपने धनुष की प्रत्यंचा का ऐसा कठोर शब्द किया जो मानो वज्र को भी चूर्ण कर देने वाला था, और फिर अति गंभीर वाणी से राक्षस राज रावण से ऐसा कहा, अरे राक्षस अधम, जरा ठहर जा। तुम सर्वत्र समदर्शी का ऐसा अपराध करके तू कहाँ जा सकता है। अरे तू तनिक मेरे सामने खड़ा रह। जिस बाण से मैंने जनस्थान में खरदूषण आदि से युद्ध करते समय तेरे राक्षसों को मारा था, आज उसी युद्ध से तुझे भी मार डालूंगा। श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर रावण ने उन्हें वहन करने वाले हनुमान जी के बड़े तीखे बाण मारे, किंतु उन तीक्ष्ण बाणों के लगने पर भी पवन पुत्र का तेज अपने प्रभाव से बराबर बढ़ता ही चला गया और वे महान कपीश्वर बड़े जोर से गरजने लगे। तब रघुनाथ जी ने हनुमान जी को शत विक्षत देखा तो दूसरे काल रुद्र के समान भयंकर क्रोध धारण किया और अपने तीक्ष्ण बाणों से बड़ी फुर्ती के साथ सुगमता से ही रावण के घोड़े सहित रथ, ध्वजा, सारथी, शस्त्र समूह, धनुष, छत्र, घोड़े सहित और पताका आदि काट डाले। फिर इंद्र ने जैसे पर्वतों पर आक्रमण किया था, वैसे ही उन्होंने एक वज्रतुल्य महाबाण से रावण को बेध डाला। भगवान राम का बाण लगने से वह वीर विचलित हो गया और उसे मूर्छा आ गई और उसके हाथ से धनुष छूट गया। ऐसी उसकी दशा देखकर रघुनाथ जी ने एक अर्धचंद्राकार बाण से उसका सूर्य सदृश प्रकाशमान मुकुट काट डाला और कहा, रावण, तुम मेरे बाण से पीड़ित हो, अतः मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, इस समय तुम जाओ। आज लंका में जाकर विश्राम करो, कल फिर मेरा पराक्रम देखना।
तब श्री रामचंद्र जी के बाण से विद्ध होने के कारण सारा दर्प चूर्ण हो जाने के पर रावण ने लज्जित और व्याकुल लंका में प्रवेश किया। इधर रामचंद्र जी भी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देख मनुष्य भाव का आश्रय ले लीला से शोक करने लगे और हनुमान जी से बोले, वत्स, पहली तरह से महा औषधि लाकर लक्ष्मण और वानरों को जीवित करो। रघुनाथ जी के इस प्रकार कहने पर महाकवि हनुमान जी बहुत अच्छा कह एक क्षण में ही महासागर को पार कर वायु वेग से चले। इसी समय रावण के गुप्तचरों ने उससे कहा, स्वामिन, राम ने हनुमान को क्षीर समुद्र पर भेजा है और वह लक्ष्मण को जीवित करने के लिए महा औषधि लेने गया है। उनके ये वचन सुनकर राक्षस राज अति चिंतातुर हुआ और उसी क्षण रात्रि में ही अकेला कालनेमी के घर गया। रावण को घर आया देख कालनेमी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह उसे अर्घ्य आदि दे उसके सामने खड़ा हो गया और अति भयभीत होकर हाथ जोड़कर बोला, राज राजेश्वर, आज किस निमित्त से आना हुआ? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब रावण ने अति दुखित होकर कालनेमी से कहा, आज कालक्रम से मुझे भी यह कष्ट उपस्थित हो गया। मेरी शक्ति से आहत होकर वीर लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा है। उसे जीवित करने के लिए हनुमान औषधि लेने गया है। महामते, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे उसके लाने में विघ्न खड़ा हो जाए। तुम माया से मुनिवेश बनाकर हनुमान जी को मोहित करो, जिससे उस औषधि के प्रयोग का समय निकल जाए। यह कार्य करके फिर अपने घर लौट आना। रावण के वचन सुनकर कालनेमी ने उससे कहा, महाराज रावण, मेरी बात सुनिए और उसे यथार्थ समझकर धारण कीजिए। मैं आपका प्रिय करूँगा ही, लेकिन उसके लिए मैं अपने प्राणों की परवाह नहीं करता। तथापि उससे लाभ क्या होगा हे दशानन? इसमें संदेह नहीं, कुछ दंडकारण्य में मृग रूपी धारी मारीच का हुआ था, वही दशा मेरी भी होगी। देखिए, आपके पुत्र पौत्र और अनेकों सगे संबंधी राक्षस लोग मारे गए। इस प्रकार राक्षस वंश का नाश कराकर आपके जीवन, राज्य, सीता अथवा जड़ देह से भी क्या लाभ है हे महाबाहो? आप रामचंद्र जी को सीता और विभीषण को राज्य देकर मुनिगण सेवित सुरम्य तपोवन को जाइए। वहाँ प्रातःकाल शुद्ध जल में स्नान करके संध्या उपासना आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर एकांत देश में सुखमय आसन से बैठिए और सब ओर से निसंग हो बाह्य विषयों को छोड़ अपनी बाह्य वृत्ति वाली इंद्रियों को धीरे धीरे अंतर्मुख कीजिए। हे अनग, अपने आत्मा को सदा प्रकृति से भिन्न विचारिए। देह, बुद्धि और इंद्रिया आदि से युक्त संपूर्ण चराचर जगत अर्थात ब्रह्मा से लेकर स्तंभ कीट विशेष पर्यंत जो कुछ दिखाई या सुनाई देता है, वह सब प्रकृति ही है। वही सर्वदा संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण सात्विक, राजस, तामस प्रजा उत्पन्न करती है तथा वही अपने गुणों से अहर्निश सर्वव्यापक आत्मदेव को मोहित कर काम, क्रोध आदि पुत्रों और हिंसा, तृष्णा आदि कन्याओं को उत्पन्न करती है। वह कर्तृत्व और भोक्तृत्व आदि अपने गुणों को अपने प्रभु आत्मा में आरोपित कर उसे अपने वशीभूत कर उससे सदा खेलती है, जिससे युक्त होकर आत्मा माई गुणों से मोहित होकर अपने स्वरूप को भूल जाता है और नित्य शुद्ध होता हुआ भी सदा बाह्य विषयों को देखने लगता है। जिस समय सद्गुरु का साक्षात्कार होता है और वे उसे निर्मल ज्ञान दृष्टि से जागृत करते हैं, उस समय वह बाह्य विषयों से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आप को ही स्पष्ट देखता है और फिर यह देहधारी जीव जीवन मुक्त होकर प्राकृत गुणों से छूट जाता है। हे रावण, आप संयत इंद्रिया होकर इसी प्रकार अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का चिंतन कीजिए। इससे आत्मा को प्रकृति से भिन्न जानकर आप मुक्त हो जाएंगे। और यदि आप इस प्रकार ध्यान करने में असमर्थ हो तो सगुण भगवान का आश्रय लीजिए। उस सगुण ध्यान की विधि इस प्रकार है। हृदय कमल की कर्णिकाओं में मणिकणक जनित अति मृदुल और स्वच्छ सुवर्ण
सिंहासन पर जो जानकी जी सहित विराजमान हैं, जो वीरासन में बैठे हैं, जिनके नेत्र अति विशाल और वस्त्र विद्युलता के समान तेजोमय हैं, तथा जो किरीट, हार, केयूर और कौस्तुभमणि आदि आभूषणों से सुशोभित है, नुपुर, कटक और वनमाला आदि से जिनकी अपूर्व शोभा हो रही है, तथा लक्ष्मण जी अपने हाथों में 2 धनुष, एक अपना और एक प्रभु राम का, जिनके लिए जिनकी सेवा में खड़े हैं, उन सब के हृदय में विराजमान अपने आत्मरूप भगवान राम का इस प्रकार सर्वदा अत्यंत भक्तिपूर्वक ध्यान करने से आप मुक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं। नित्य अनन्य बुद्धि होकर उनके भक्तों के मुखारविंद से उनके पवित्र चरित्र सुनिए। ऐसा करने से आपके पूर्वकृत महान पाप भी एक ही क्षण में इस प्रकार भस्म हो जाएंगे, जैसे अग्नि से रुई का ढेर भस्म हो जाता है, जो सर्वत्र परिपूर्ण है। उन अद्वितीय भगवान राम के साथ वैर छोड़कर आत्मप्रेम पूर्वक उन नाम रूप रहित पुराण पुरुष की हृदय में सगुण भाव से भावना कर उनका सर्वदा भजन कीजिए। इति श्री मद अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे षष्ठ सर्गे समाप्त। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। अध्यात्म रामायण युद्धकांड सप्तम सर्ग। काल नेमी का कपट। हनुमान जी द्वारा उसका वध, लक्ष्मण जी का सचेत होना और रावण का कुंभकर्ण को जगाना। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई ना कछु संदेहु। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्य का सूर्य उदय जरूर होता है। श्री महादेव जी पार्वती जी से बोले, जैसे अग्नि से तपाया हुआ घृत जल डालने से छुनछुनाने लगता है, वैसे ही कालनेमी के ये अमृतुल्य वचन सुनकर रावण जल उठा और क्रोध से उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, अरे मालूम होता है तू शत्रु से कुछ लेकर ही इस प्रकार राम के दास की भांति बातें करता है। याद रख, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले तुझ दुष्ट को मैं अभी मार डालूंगा। तब कालनेमी ने रावण से कहा, देव, क्रोध की बात क्या है? यदि आपको मेरा कथन अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी जाकर आप जैसा कहते हैं वही करता हूँ। इतना कह महादैत्य कालनेमी रावण की ही प्रेरणा से हनुमान जी के कार्य में विघ्न करने के लिए वहाँ से तुरंत चल दिया। उसने हिमालय की तराई में पहुंचकर उधर से जाते हुए वायुपुत्र महात्मा हनुमान के मार्ग में एक तपोवन बनाया और वहाँ वह दुष्ट स्वयं मुनिवेश बनाकर शिष्य वर्ग से घिरकर बैठ गया। जिस समय हनुमान जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने वह सुंदर आश्रम देखा। उसे देखकर श्रीमान पवन नंदन मन ही मन सोचने लगे, मैंने पहले तो यह उत्तम मुनिमंडल नहीं देखा था। क्या मैं मार्ग भूल गया हूँ या मेरे चित्त में कोई भ्रम हो रहा है? अर्थात चलो इस आश्रम में चलकर सब मुनीश्वरों का दर्शन करूं और जल पीऊं। उसके उपरांत पर्वत श्रेष्ठ द्रोणाचल पर चलूँगा। ऐसा विचार कर वे उस आश्रम में गए। वह सब और से 1 योजन विस्तार वाला था और उसमें सब और पके हुए फल से जिनकी शाखाएं झुकी थी, ऐसे कदली, शाल, खजूर और कटहल आदि के वृक्ष लगे हुए थे। वह शुद्ध और निर्मल आश्रम वैर भाव से सर्वदा रहित था। उस अति सुरम्य महाश्रम में
राक्षस कालनेमी इंद्रजाल का विद्या का आश्रय कर शिवजी जी का पूजन कर रहा था। हनुमान जी ने उस महादैत्य को बड़े गौर से नमस्कार किया। भगवान, मैं राम का दूत हूँ, मेरा नाम हनुमान है और मैं श्री रामचंद्र जी के एक महान कार्य से क्षीर सागर को जा रहा हूँ। ब्रह्मन, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं खूब जल पीना चाहता हूँ। हे मुनीश्वर, कृपया बताइए यहाँ जल कहाँ है। हनुमान जी के वचन सुनकर कालनेमी ने कहा, तुम मेरे कमंडलू का जल पी सकते हो। यहाँ ये फल मौजूद है, इन्हें खाओ और फिर सुखपूर्वक यहाँ विश्राम कर लो। ऐसी जल्दी मत करो, मैं अपने तपोबल से भूत, भविष्यत और वर्तमान तीनों कालों की बात जानता हूँ। इस समय रामचंद्र जी के देखने से ही लक्ष्मण जी और समस्त वानरगण सचेत होकर उठ बैठे हैं। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा, मुझे बड़े जोर की प्यास लगी है, इस कमंडलू के जल से वह शांत नहीं हो सकती, अतः मुझे जलाशय दिखला दीजिए, तब अच्छी बात है। ऐसा कहकर उन्होंने एक माया कल्पित ब्रह्मचारी को आज्ञा दी। ब्रह्मचारिन, हनुमान जी को वह विस्तृत जलाशय दिखा दो। तब हनुमान जी फिर से बोले, देखो, तुम आंखें मूंद कर जल पीना और फिर तुरंत मेरे पास चले आना। मैं तुम्हें एक मंत्र का उपदेश करूँगा जिससे तुम औषधि को देख सकोगे। तब बटू ने जो आज्ञा दी, कह तुरंत ही जलाशय दिखला दिया। उसमें घुसकर हनुमान जी ने आंखें मूंद कर जल पीने लगे। इतने में ही वहाँ एक मायावनी हनुमान जी को निगलने लगी। हनुमान जी ने उस मकरी को अपने को निगलते देख अति क्रुद्ध होकर अपने हाथों से उसका मुख फाड़ दिया, जिससे वह तत्काल मर गई। इसी समय आकाश में एक दिव्य रूप धारिणी स्त्री दिखलाई दी। उसका नाम धान्यमाली था। वह हनुमान जी से बोली, हे कपीश्वर, आपकी कृपा से मैं आज श्राप मुक्त हुई। पहले मैं एक अप्सरा थी, किसी कारणवश मुझे एक मुनीश्वर ने श्राप दिया था, इसी से मैं मकरी हो गई थी। इस आश्रम में आपने जिस पुरुष को देखा है वह कालनेमी नामक महादैत्य है, हे अनग, जिसे रावण ने आपके मार्ग में विघ्न करने के लिए भेजा है। यह मुनि वेश धारण करने वाला वस्तुतः कोई मुनि नहीं है, बल्कि ब्राह्मणों की हिंसा करने वाला है। इस दुष्ट को शीघ्र ही मारकर आप पर्वत श्री दूर्धांचल को जाइए। मैं आपके स्पर्श से निष्पाप होकर अब ब्रह्मलोक को जाती हूँ। ऐसा वह कह स्वर्गलोक को चली गई और हनुमान जी को भी आश्रम से चले। हनुमान जी को आए देख कालनेमी ने कहा, वे वानर श्रेष्ठ, अब बहुत विलम्ब करने से तुम्हें क्या लाभ है। लो, मुझसे मंत्र ग्रहण करो और मुझसे गुरु दक्षिणा दो। उसके इस प्रकार कहने पर हनुमान जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बांधी और राक्षस से कहा, लो, दक्षिणा तो यह लो। ऐसा कह उन्होंने उसे एक मुक्का मारा। उसके लगते ही महादैत्य कालनेमी मुनिवेश त्याग कर नाना प्रकार की मायाओं से पवन पुत्र के साथ लड़ने लगा। किंतु हनुमान जी तो महामायावी के दूत और इन तुच्छ मायावी राक्षसों के शत्रु थे। उन पर इन तुच्छ मायाओं का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन्होंने उसके सिर में एक मुक्का मारा, जिसके मस्तक फट जाने के कारण वह तुरंत मर गया। उसके बाद वे क्षीर सागर पर पहुँचे और महापर्वत द्रोणाचल को देखा, किंतु उन्हें वह औषधि ना मिली। अतः फौरन ही उस पर्वत को उखाड़ लिया और उसे वायु वेग से रामचंद्र जी के पास ले जाकर उनसे कहा, हे देवेश्वर, मैं इस महापर्वत को ले आया हूँ, आप जो उचित समझे वह करें, इस कार्य में विलम्ब करना ठीक नहीं। हनुमान जी का यह वचन सुनकर भगवान राम अति प्रसन्न हुए और उन महामती प्रभु ने तुरंत ही उस पर्वत से औषधि लेकर सुषेण से महात्मा लक्ष्मण की चिकित्सा कराई। तब नींद से उठे हुए समान लक्ष्मण जी ने सचेत होकर कहा, अरे दुष्ट दशानन, खड़ा रह, तू जाएगा कहाँ? मैं अभी तुझे मार डालता हूँ। उन्होंने इस प्रकार कहते देख रघुनाथ जी ने उनका सिर सूंघ कर हनुमान जी से कहा, हे वत्स, हे महाकपे, आज तुम्हारी कृपा से मैं अपने भाई लक्ष्मण को सकुशल देख रहा हूँ। हनुमान जी के इस प्रकार कह श्री रामचंद्र जी सुग्रीव और अन्य वानरों के साथ विभीषण की सम्मति से युद्ध की तैयारी करने लगे। तब युद्ध के लिए अत्यंत उत्सुक समस्त वानरगण पाषाण
वृक्ष और पर्वत शिखर आदि लेकर लड़ने के लिए चले। इधर भगवान राम के बाणों से विद्ध होकर महाराक्षस रावण ऐसा व्याकुल हो रहा था जैसे सिंह से हाथी और गरुड़ से सर्प हो जाता है। अतः वह राक्षस राज महात्मा राम से परास्त होकर लंकापुरी में गया और अपने राज सिंहासन पर बैठकर राक्षसों से इस प्रकार कहने लगा। पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ से बतलाई थी, किंतु संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो मुझे मार सके। अतः इसमें कोई संदेह नहीं, साक्षात नारायण ही मनुष्य का अवतार लिया है। वे दशरथ कुमार राम होकर मुझे मारने के लिए आए हैं। पूर्व काल में मुझे जो अरण्य ने श्राप दिया था, हे राक्षस राज, मेरे वंश में सनातन पुरुष परमात्मा अवतार लेंगे और उन्हीं के हाथ से तुम निसंदेह अपने पुत्र पौत्र और बांधवों के सहित मारे जाओगे। और ऐसा कहकर वह स्वर्ग को चला गया। सो उन्हीं राम ने मेरे लिए अवतार लिया है और ये मुझे अवश्य मारेंगे। हमारा भाई कुंभकर्ण तो बड़ा ही मूढ़ है, वह सदा ही निद्रा के वशीभूत रहता है। तुम उस महावीर को जगाकर मेरे पास ले आओ। रावण के इस प्रकार कहने पर वे महाकाय राक्षसगण तुरंत ही गए और प्रयत्नपूर्वक कुंभकर्ण को जगाकर रावण के पास ले आए। वहां पहुंचने पर वह राजा को प्रणाम कर आसन पर बैठ गया। तब राजा रावण ने अत्यंत दीनवाणी से उसे अपने भाई से कहा, कुंभकर्ण, इस समय हमारे ऊपर बड़ा संकट आ पड़ा है, तो तुम सुनो। राम ने हमारे बड़े बड़े वीर पुत्र पौत्र और बंधु बांधव गण मार डाले। भाई, इस समय मेरा मृत्यु काल आ गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए? यह महाबली दशरथ कुमार राम सुग्रीव के सहित दल बल के साथ समुद्र पार करके सब ओर से हमारी जड़ काट रहा है। हमारे जो मुख्य मुख्य राक्षस थे वे सब युद्ध में वानरों के हाथ से मारे गए, किंतु इस युद्ध में हमें वानरों का क्षय होता कभी दिखाई नहीं देता। हे महाबाहो, तुम इनका नाश करो, मैंने इसलिए तुम्हें जगाया है। हे महावीर, अपने भाई के लिए इस दुष्कर कार्य को करो। रावण के ये दुखमय वचन सुनकर कुंभकर्ण बड़े जोर से ठठाका मार के हंसा और इस प्रकार कहने लगा, राजन, आपने जब पहले सम्मति की थी उस समय मैंने जो कुछ कहा था, आपके पाप का वह फल आज उपस्थित हो ही गया। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि राम साक्षात परब्रह्म नारायण हैं और सीता जी योग माया हैं, किंतु आप तो समझाने पर भी नहीं समझते। एक दिन मैं रात्रि के समय वन में एक विशाल शिला पर बैठा था। इसी समय मैंने दिव्य मूर्ति साक्षात नारद मुनि को देखा। उन्हें देखकर मैंने कहा, हे महाबाह, कहिए इस समय आप कहाँ जा रहे हैं? मेरे ऐसा पूछने पर नारद जी ने कहा, मैं अभी तक देवताओं की एक गुप्त गोष्ठी में था। वहाँ जो कुछ हुआ वो मैं तुम्हें ज्यों का त्यों सुनाता हूँ। तुम दोनों भाइयों से अत्यंत पीड़ित होकर समस्त देवगण विष्णु भगवान के पास गए और उन देव देवेश्वर की अत्यंत भक्ति और एकाग्रता से स्तुति करने लगे। हे देव, इस रावण के आगे हमारी कुछ नहीं चलती। आप इस त्रिलोकी के कांटे का शीघ्र ही संहार कीजिए। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथ से निश्चित की है, अतः आप मनुष्य होकर इस रावण रूप कंटक को नष्ट कीजिए। तब सत्य संकल्प भगवान विष्णु ने बहुत अच्छा कहा। अब वे रघुकुल में अवतीर्ण होकर राम नाम से विख्यात हुए हैं, वे तुम सबको मारेंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि चले गए। अतः आप राम को सनातन पर ब्रह्म ही जानिए और वैर छोड़कर उन मायामान स्वरूप भगवान राम का भजन कीजिए। श्री रघुनाथ जी भक्ति भाव से भजन करने वाले से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति ही ज्ञान की जननी और मोक्ष को देने वाली है। भक्तिहीन पुरुष जो कुछ करता है वह सब ना किए के समान है। भगवान विष्णु के अनेकों अवतार हुए और वे सभी अपने स्वरूप के अनुसार लीला करने वाले थे, किंतु यह शिव स्वरूप ज्ञान में राम अवतार वैसे एक सहस्र अवतारों के समान है। जो लोग रात दिन मन और वचन से भगवान राम का भली प्रकार भजन कर रहे हैं, वे बिना प्रयास ही संसार को पार कर श्री हरि के परम धाम को जाते हैं। जो शुद्ध चित्त महानुभाव इस भूमंडल में
निरंतर राम का ही ध्यान करते और उन्हीं के चरित्र पढ़ते हैं, वे ही संसारिक विषय रूप महान नागपाश से छूटकर श्री सीतापति के अनंत सुखमय चरण कमलों को प्राप्त होते हैं। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे सप्तम सर्गः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।